पिछली क्लास में अपने एग्जाम्पल्स लिए थे हाइब्रिडाइजेशन के। इसी क्लास में अपन फर्दर और नए एग्जाम्पल्स पे स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के, जैसे SF4। ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए इसकी। F एंड F, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, टोटल बॉन्ड इक्वल टू 4, सिग्मा इक्वल टू 4 एंड पाई इक्वल टू 0। सेंट्रल एलिमेंट S है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट NS2 एंड NP4। इस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए 4। दैट मीन्स इस ग्राउंड स्टेट से अपने को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ये एक्साइटेड स्टेट बन गई। इस एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अपने को बॉन्ड 4 ही बनाने। दैट मीन्स F 1 2 3 एंड 4। कैलकुलेशन फर्दर वही, सेल जहाँ से स्टार्ट हुआ आउटर मोस्ट और जहाँ तक सिग्मा बन रहे हैं, यानी एक S 3P और 1D हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d। क्लियर? आगे आने वाले कुछ दिनों में अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp या sp2 जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है उनकी स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करेंगे, लेकिन फर्दर हम यहाँ सिर्फ इसकी हाइब्रिडाइजेशंस की स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अगला एग्जांपल्स लेंगे अपन। SF6। आप एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए, F एंड F, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू 6, सिग्मा 6 पाई 0। S जो कि सेंट्रल एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP4। इसको देखने से पता चलता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने में पता चलता है कि यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी 2 हो सकता है, बट अपने को बनाने हैं कितने? 6। दैट इज ग्राउंड स्टेट से अपने को डबल एक्साइट करना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। डबल एक्साइट करने के बाद में अपने को इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी मिल जाएगी? 6। यहाँ से यहाँ और अगले यहाँ से यहाँ। अब इस कंडीशन में अपने पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बॉन्ड 6 बन सकते हैं। अब आप इसमें बॉन्ड बना लीजिए, F एंड F। कैलकुलेशन का मेथड वापस वही है, आउटर मोस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ तक सिग्मा। दैट मीन्स एक S 3P एंड 2D हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अपन। ClF3। यहाँ Cl है और सेंट्रल एलिमेंट है, तो आप इसको F और F साइड करने पर एक X रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, टोटल बॉन्ड्स 3। दैट मीन्स अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? 3, सिग्मा 3 पाई 0। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए Cl जो कि क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP5। इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को देखने से अपने को पता चलता है कि इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट अपने को नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए 3।
तो ये इस ग्राउंड स्टेट से अपन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 मिल जाएंगे। अब यहाँ आप इनको ऐड कर सकते हैं, एफ एफ एफ। कैलकुलेशन फर्दर भाई, जहाँ से सेल स्टार्ट हुआ और जहाँ तक सिग्मा S1 P3 और D1 हाइब्रिडेशन आया sp3D। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन sp3D आया। ठीक है, अगली कंडीशंस में अपना दूसरा एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आएगा XeO4। XeO4 की स्ट्रक्चर बनाइए आप, रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए इस टाइप से, सिग्मा 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 एंड पाई। टोटल बॉन्ड्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 चाहिए। सिग्मा इक्वल टू 5 एंड पाई इक्वल टू 1। सेंट्रल एलिमेंट है Xe, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा NS2 एंड Np6। इस सेल के ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से पता चलता है कि ऑल और फिर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अपने को अनपेड चाहिए कितने, 6। तो एक्साइटेड ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्साइटेड ज़्यादा करने के लिए इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, अनपेड करना पड़ेगा। पी के अनपेड करने से इसके अपने पास कितना जाएंगे, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अपन इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, एफ 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 ओ एंड ये रिमेनियर पाई। कैलकुलेशन फर्दर वही, जहाँ से सेल स्टार्ट हुआ और जहाँ तक सिग्मा बने, तो 1s 3p एंड 2d हाइब्रिडेशन आया sp3d2। ठीक है, इस प्रकार अपन ने काफ़ी एग्जाम्पल्स है उनके हाइब्रिडेशंस को स्टडी करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ नया देखेंगे। धन्यवाद।